नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। एक मुलाकात में हम अक्सर मुलाकात करते हैं, नए-नए लोगों से जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में। आज हमारे साथ ख़ास तौर पे पधारे हैं अंडमान निकोबार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी। चलिए उनसे ख़ास मुलाकात करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। सर गॉलीवुड स्टूडियो में आज आप पहली बार आए हैं या यहाँ आप पहले भी आए हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में? आपको यहाँ आकर कैसा लगा? सर्वप्रथम आप बताइए हमें। मेरा तो ये सबसे पहला विज़िट है। जी, बचपन से ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनता था, जी, बट कभी मौका नहीं मिला कि उनके साथ में जी, कुछ संपर्क हो या उनके साथ में कुछ काम कर सकूँ। जी, तो कल जैसे यहाँ पे मीडिया कॉन्फ्रेंस है, जी, तो उसपे मुझे इन्विटेशन मिला है, तो मैं जब इन्विटेशन मिला मैं बहुत खुश हुआ जी, कि एक मौका मिला है, चलो जाके वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी के बारे में इतना सुना है कि बहुत सेवा करते हैं मानवता के लिए, जी, बिल्कुल। समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना, एक पॉज़िटिव एनर्जी लेके, क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन ऐसा है, मैं पब्लिक सेवा में रहता हूँ, जी, तो हम जैसे लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैं सोचा ये मौका मिला तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जी, इसलिए जस्ट आज शाम को यहाँ पे पहुँचा हूँ और आने के बाद में सब सिस्टर्स से मिला, शाम से मैं इस जी। कैंपस में घूम रहा हूँ। एक बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स और तो जब आते हैं तो सर मन में किसी नई जगह जैसे आप जाते हैं, बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उस जगह को जानने के लिए ख़ास तौर पे उत्सुकता होती है। ब्रह्म कुमारी सेंटर विश्व की इतनी बड़ी संस्था है, तो आप जब यहाँ आ रहे थे तो कुछ उत्सुकता, जिज्ञासा आपकी भी रही होगी? न था, जी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बचपन से जी, ये नाम सुना, टीवी में कई बार ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम्स को देखा। जी, तो आज रियल सेंस में आने का मौका मिला, जी, और वो भी मतलब लोग खुद चल के आते हैं और यहाँ मतलब एक तरह से साक्षात्कार, जी, आप कह सकते हैं कि जो भगवान का रूप है, जी, उनके द्वारा बुलाया गया, तो अपने आप को मैं बहुत ही धन्य समझता हूँ कि इस तरह का मुझे मौका मिला जी। यहाँ पे आने का। जी। सर ब्रह्म कुमारी संस्था जिस तरह से आध्यात्मिकता से लोगों को जोड़ती है राजियों के माध्यम से स्वतः परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन होता है ये विचार लोगों को देती है। आप व्यक्तिगत तौर पे इस विचार को किस तरह से लेते हैं? क्या हम खुद को परिवर्तित करके सृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं? हम दूसरों की आलोचना करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो खुद को परिवर्तित करना कितना जरूरी है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जी, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हूँ। जी, जो बात आपने अभी कहा कि बिल्कुल। खुद को जो परिवर्तन करना, मेरा ये मानना है कि मानवता का सबसे बड़ा जी, अगर कोई धर्म है, जी, अगर कोई उपकार है, जी, तो खुद को परिवर्तन करना। बिल्कुल। बिकॉज़ आज का जो दुनिया है, लोग सब भाग रहे हैं, बट किसी को नहीं पता कहाँ वो जा रहे हैं, हाँ, ठीक एक भेड़ चाल में है? एक सब चल भीड़ रहे हैं। चल रहा है, बस लोग पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, पोज़ीशन के पीछे जी, भाग रहे हैं। लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, किसी बिल्कुल। का बुरा करके, झूठ बोल के, हुँ, धोखा दे के, बस वो चीज़ को पा ले। तो वो ये नहीं समझते कि इंसान का जन्म एक बहुत छोटा अल्प समय के समय लिए के लिए वो है, इस दुनिया में बिल्कुल। आया है, जी, और खाली हाथ आया है। खाली हाथ के ज़माने के समय इंसान मुट्ठी बंद करके आया था। जी, बिल्कुल, बहुत कुछ अपना तकदीर अपने साथ लेके आया था। जाते समय वो भी नहीं लेके जाएगा, बिल्कुल। और इंसान करोड़ों-करोड़ों रुपए कमाता है अपना ज़िंदगी में, जी, जी। बट जब जाते समय सिर्फ़ वो 5 गज का जो हाँ, कफ़न का जो अपने जीवन यापन के अपने निर्वाह के लिए वो किस भी तरह से, किसी भी माध्यम से पैसे कमाते हैं। तो आपने बोला कि पैसे भी कमाते हैं, बट ब्रह्म कुमारी संस्था जो शिक्षा लोगों को देती है कि आप दुआएँ भी कमाएँ। तो ये कितना ज़रूरी अहम है एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि उसके प्रोफ़ेशन के लिए वो चाहे एक डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है या आपकी तरह एक एमपी है। दुआएँ कमाना कितना ज़रूरी है? देखिए, जब मैं आया, जब जी, मैं करीब-करीब यहाँ 5 बजे के आस-पास आया, तब से लेके भी 8 बजने को आ गया, तो मैं तब से इस कैंपस में घूम रहा हूँ। जी, तो काफ़ी लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, जी। सिस्टर्स से, ब्रदर्स से, जो अपना पूरा जीवन ब्रह्म कुमारी को समर्पित कर संपर्क करके जी, मानवता की सेवा के लिए, जी, ऐसे विचारधारा के लोग कहाँ मिलेंगे आप? बिल्कुल। तो एक जी, इंसान हज़ारों इंसान को, उनका जी, मन को, उनका दिल को, उनका कैरेक्टर को जो परिवर्तन करता है, जी, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और जी, आज के समाज में जहाँ पाप बहुत बढ़ गया है, जी, लोग एक-दूसरे के मतलब घर के अंदर में भी आज शांति का, जी, आपसी भाईचारा का माहौल नहीं है। जी, तो मेरा ये मानना है कि आज समाज के अंदर में जो सबसे बड़ा चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जी, वो इस तरह ब्रह्मा कुमारी इस तरह के काम कर रही है, जी। वो नॉलेज की ज़रूरत है।
सर आप अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं तो वहाँ जो लोग आते हैं, पर्यटक भी आते होंगे, देश विदेश से काफ़ी पर्यटक वहाँ आते हैं। आपको किस तरह, आप कुछ वहाँ के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि वहाँ आपको कैसा अनुभव है लोगों का? लोग किस तरह से आपस में आपसी प्रेम से रहते हैं वहाँ? ये सब बताइए वहाँ के। देखिए, अभी हम लोगों ने काफ़ी बात ब्रह्मा कुमारी के बारे में किया। जी, ब्रह्मा कुमारी का जो मूल संदेश है ना, जी, जो मूल बीज है, जी, अगर आपको देखना है तो ये अंडमान निकोबार के अंदर में है। जी, अंडमान निकोबार बेसिकली इट्स ए मिनी इंडिया, लघु राइट, राइट। भारत है। जी, देश के हर प्रांत के लोग, जी, हर जात के लोग, जी, हर धर्म के लोग अंडमान निकोबार में हैं जी, और वहाँ पे इतना भाईचारा है, जी, इतना प्रेम मोहब्बत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ प्यार मोहब्बत से, हिंदू वहाँ ईद मनाता है, जी, मुस्लिम वहाँ पे होली मनाता है, जी, हिंदू वहाँ पे क्रिसमस मनाता है। तो समाज में कोई भेदभाव नहीं है। मानवता का जीता जागता गांधी जी का जो पूर्ण स्वराज का जो सपना अगर आज भी जीवित कहीं है, तो वो हुँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बहुत खूबसूरत। सर जब ब्रह्म कुमारी संस्था में लोग आते हैं, जैसे काफ़ी लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, तो लोग बोलते हैं कि संस्था के बाहर जब वो होते हैं, तो उन्हें पता होता है वो किस विशेष जाति, धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। संस्था के अंदर आते हैं, उन्हें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से वो लोग हों। यहाँ आपसी सौहार्द के साथ, एकता के साथ, सब प्यार और अपनेपन से एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, तो इन सब बातों को आप, इन सब जो ये जो सारी बातें हैं, कहीं न कहीं आपने भी यहाँ महसूस की? सारे देशवासियों से मेरा रिक्वेस्ट ये होगा जी, कि अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ। अगर रियल सेंस में उनको मानवता को देखना है, रियल सेंस में अपने अंदर उनको परिवर्तन लाना है, जी, तो दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ से वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, जी। जहाँ से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सर आप जैसे जो मीडिया की जो कॉन्फ्रेंस है, जहाँ हम बात करते हैं, हम राजयोग दीदियाँ जो हैं, वो सबको राजयोग की प्रैक्टिस कराती हैं कि अपने विचारों को परिवर्तित करके खुद को परिवर्तित करना है। साइंटिफिक तौर पर अगर हम देखें तो करीब 4000 की से भी ज़्यादा विचार एक 70,000 थॉट्स एक दिन में हमारे अंदर आते हैं और वो ज़्यादातर जो विचार होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो अपने विचारों को परिवर्तित करना, अपने जीवन को परिवर्तित करना, आपने ब्रह्म कुमारी संस्था में कैसे देखा कि पॉजिटिविटी का संचार ये कैसे करती है लोगों में? देखिए, सबसे बड़ा बात एक बात बताएँ आपको देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जी, मैं आया, जिस किसी से भी मिला, जी, हर कोई अपने-अपने प्रोफ़ेशन में एक बहुत ऊँचे दर्जे में बैठा है, बिल्कुल। ठीक है? बट वो चीज़ को छोड़ के जी, उसको क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे बिना पे, जी, बिना कोई बेनिफिट का जी, मानवता का सेवा कर रहा है। जी और वो भी मुस्कुराते हुए, और बिना खुशी परेशानी से, के, इज़्ज़त खुशी के से। साथ, मुस्कुराते हुए, जी, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। ग्रेसफुली। तो जी, इससे बड़े उदाहरण और क्या हो सकता है आपको देखिए। दिस बिल्कुल, इज़ द राइट स्पिरिट एंड राइट, राइट एनर्जी। बिल्कुल। ये जो एनर्जी है, जी, जैसे मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि जितने भी लोगों से मिला, जी, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि ऐसा भी दुनिया होता है, जी, जहाँ लोग अपने लिए सोचते हैं। जी। ऐसे भी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन नछावर करके, बिना कोई इंटरेस्ट का, बिना कोई स्वार्थ का, बिना कोई फ़ायदा का, मानवता का सेवा करते हैं। सर जैसे अब ब्रह्म कुमारी संस्था यहाँ पे आई, विश्व की बहुत बड़ी संस्था है जो बहनों के द्वारा ये संस्था चलाई जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति की कितनी अहम भूमिका है हमारे देश में भी? अगर सब नारियाँ भी इस तरह से एक साथ एकत्रित हो जाएँ, तो वो विश्व का नेतृत्व भी कर सकती हैं। देखिए, नारी शक्ति तो मैं तो मानता हूँ एक ही शक्ति है, दूसरा कोई शक्ति है ही नहीं। जी, नारी जननी है। जी, आज नारी है, तो जी, हम आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल। नारी नहीं होती तो कुछ नहीं होता, ठीक है? तो एक माँ, एक बहन, एक जी, बेटी, एक वाइफ़, ठीक है? जी, अब सिंपल एक बात मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। एक पुरुष 24 घंटे में 8 घंटा काम करता है, बिल्कुल। व्हेरेज़ एक जो लेडी है, हुँ, वो 16 से 18 घंटा काम करती है। बिल्कुल। घर में सबसे पहले वो उठती है जी, और घर में सबसे लास्ट वो सोती है, ठीक जी। है? तो कुदरत भी, भगवान भी उसको इतना एनर्जी दिया है कि उसके सामने दूसरा कोई शक्ति रह ही नहीं सकता है। तो नारी शक्ति इज़ द ओनली शक्ति आई बिलीव। नारी शक्ति की जब हमने बात करी है, अंडमान निकोबार आपके जो आइलैंड है, वहाँ पर आप बताइए कि वहाँ क्या भूमिका है, जो वहाँ महिलाओं की नारी शक्ति की और किस तरह से वो आध्यात्म अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करती है? वहाँ का जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, उनके बारे में कुछ बताइए? देखिए, वहाँ ऐसा है कि सबसे बड़ा बात ये है कि वो एक ऐसा वहाँ पे कल्चर है जी, कि हर स्टेट के लोग वहाँ पे हैं। जी, वहाँ बंगालीज़ है, वहाँ तेलुगु है, वहाँ तमिल है, वहाँ पे बिहार के लोग हैं, वहाँ पे यूपी के लोग हैं, हर केरला के लोग हैं। जी, तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बिल्कुल। सिख भी है, ईसाई भी है।
तो हर इंसान अपना धर्म को वो मानता है, और जो संस्कार, जो बिना आपसी परंपरा, मतभेद जो के। उनका परंपरा है, जो जी, अपने अपने तरीके से मालिक को जो मान्यता देना है, पूजा करना है, जी, नमाज पढ़ना है या चर्च जाना है, तो इंसान बेसिकली ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब वहाँ पे अध्यात्म का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जी, प्रभाव है, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बाय एंड लार्ज पीपल दे आर वेरी गॉड फियरिंग। बिल्कुल। मतलब वहाँ पे पाप करने से लोग डरते हैं, जी, छोटा-सा दुनिया है, हुँ, और हर कोई हर किसी को जानता है। एक जी, पर्सनल अटैचमेंट, पर्सनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जी, तो इससे एक अच्छा समाज वहाँ पे है। जी। सर बहुत ही खूबसूरत जगह है अंडमान निकोबार आप और आप उस जगह से जो आप आपका जो रूटीन होगा बहुत बिज़ी भी होगा, आप यहाँ आए, तो आप अपनी यात्रा को किस तरह से देखते हैं? यहाँ से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने यहाँ आके देखी, जो अन्य किसी जगह आपको नहीं मिली? कुछ ख़ास बात जो आपको बहुत प्रभावित करती है यहाँ की? जैसे मैंने कहा ना कि जी, देखिए, मैं काफ़ी जगह गया, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में गया। जी, वहाँ जाके मतलब ठीक है, आप गए, जी, आप एक सेमिनार अटेंड करे, आप एक जी, प्रवचन सुन लिए, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ लिए, जी, गुरुजी, बाबा जी जो भी बिल्कुल। बात बोले, तो आप बहुत केयरफुली उसको आप सुने, जी, और अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिला। आप वहाँ से जाते हैं, जाके फिर हफ्ता 10 दिन, महीना भर उस चीज़ को याद रखते हैं, नहीं वो अच्छा जी, बात सुना था, ठीक है? बट जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद में वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाता है, दिल से बिल्कुल। निकल जाता है। और ब्रह्म कुमारी का जो ख़ासियत ये है कि एक जीता जागता इंसान का, जो हमारी ब्रह्म कुमारी की जो माताजी हैं, जी, उनका विचारधारा, उनका जो प्रेरणा तो मैं लेके जा ही रहा हूँ, जी, बट उनकी विचारधारा, उनकी प्रेरणा से जी, आज विश्व के अंदर में 133 ब्रांचेस जो बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी का खुला है, और हर जगह इस तरह की माँ-बहन है जो अपने आप को त्याग के, जी। अपना जीवन दूसरों के लिए कोई समर्पित किए। ख़ास दादी जी जिन्हें आपको सुना होगा या कोई भाई-बहन जी जिनके जीवन को देखा कि उन्होंने किस तरह से अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया, तो आपको कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को मिला? देखिए, मैं तो जस्ट आके 2 घंटा हुआ। जी, कल मैं माताजी से मिलूँगा, कल सवेरे जी। 10 बजे मैं उनसे मिलूँगा, कुछ आशीर्वाद आपकी लूँगा। विशेष आप जानना चाहते हो, एक हम कहीं किसी नई जगह जाते हैं, बहुत इन उत्सुकता होती है जैसे जानने के लिए, तो आप यहाँ आए हैं तो राजयोग के बारे में आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और आप खुद को भी जैसे राजयोग से जोड़ना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से आप जोड़ना चाहते हैं, तो वो आप कैसे? अभी सबसे बड़ा बात तो देखिए, जब मैं जी, यहाँ घूम रहा था तो एक चीज़ दिल दिमाग में चल रहा था कि जी, अंडमान निकोबार में भी एक बहुत बड़ा सेटअप तो नहीं, जी, ब्रह्मा कुमारी का बहुत छोटा-सा सेटअप है। जी, बट मैं अपने आप को ये फ़ील कर रहा था कि बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जी, वहाँ पे रहते हुए, कैसा इतना अच्छा एक चीज़ मेरे नज़र से हाँ, मैं उसको समझ नहीं सका, जी। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सका। कैसे आपकी दृष्टि हाँ, वहाँ तक वहाँ नहीं नहीं गई? पहुँच सका, बट जी, जी, यहाँ से जाने के बाद हुँ, कि जाके पहले उनसे मिलूँगा, और जी, कोशिश करूँगा कि ये विचारधारा अंडमान निकोबार में ज़ोर-शोर के साथ इसको बिल्कुल। बढ़ावा दें वहाँ तो पे। आप ये कोशिश करेंगे कि अंडमान निकोबार में भी आप ब्रह्मा कुमारी संस्था का ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित करें, ताकि लोगों के अंदर आध्यात्मिकता आए। जी। सर आज का जो जीवन यापन है, हम बात करें अलग-अलग प्रोफ़ेशन से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने शुरू में बताया कि हर कोई एक अंधी रेस में हर कोई दौड़ रहा है, एक कटथॉट कॉम्पिटिशन है। आध्यात्मिकता की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में, माहौल में जहाँ डिप्रेशन के बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। आपके पास भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता होगा, तनाव से आप भी जूझते होंगे, तो आध्यात्मिकता के माध्यम से कैसे वो खुद को परिवर्तित कर सकता है? देखिए, सिंपल बात है, देखिए, जी, आप लाइफ़ को 2 स्पैन में डिवाइड कीजिएगा। जी, एक स्पैन वो है जिसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, जो इंसान आज स्ट्रगल कर रहा है, जी, सक्सेसफुल इंसान नहीं है, जिसको नौकरी नहीं मिला, नौकरी की तलाश में है, वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? दिस इज़ वन एस्पेक्ट। हुँ, सेकंड एस्पेक्ट कि जिसको सब कुछ मिल गया। अब जिसको सब कुछ मिल गया, अब वो ये देख रहा है कि मेरे से भी ऊपर और कोई है, जी, तो उसको हम कैसे क्रॉस करें? तो जिसको कुछ नहीं मिला वो भी परेशान है, जी, जिसको सब कुछ मिल गया वो भी परेशान है। वो भी परेशान है। तो जी, अल्टीमेटली है एक इच्छाओं से मनुष्य तृप्त नहीं हो मतलब पाता। तो जी, मेरा बोलने का मतलब ये है कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। हुँ, ज़ीरो वाला भी परेशान है, और जिसको 100 मिल गया वो भी परेशान है। जी, तो योर लिमिट इज़ 0 टू 100। जी। 100 0 से 100 तक हर किसी को इस अध्यात्म की ज़रूरत है आज के दिन। जी। तो आपको लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वो कहीं न कहीं अंश मात्र भी थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा प्रयास कर रही है, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से? आपने कुछ ऐसा अनुभव फ़ील देखिए करा या कुछ देखिए, ऐसा आपको सिंपल देखा? बात है। आज मुझे जो जानकारी मिली है, जी, मोर देन 80 इयर्स ये संस्था चल रही है, बिल्कुल, ठीक है? और स्टार्ट एक संस्था से हुआ था। बिल्कुल।
जिसका ग्रोथ 80 ईयर्स के ओम अंदर में मंडली के नाम से हाँ 133 बाबा शाखाएं अक्रॉस द जी ग्लोब हो गया। हाँ इसकी शुरुआत हुई तो थी फिर तो इसका कोई बात ही कुछ नहीं है देखिए, बट जी दैट मीन्स पीपल आर अट्रैक्टेड। राइट जी आज के दिन में ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ मैग्नेट, राइट जी जो दुनिया सिर्फ हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जी 133 देश जी के लोग जी एक साथ जुड़ना, ये कोई छोटा बात नहीं है देखिए। जी वाकई तो कुछ पॉजिटिविटी है, जी इससे लोगों का कुछ अच्छाई होता है, कुछ भला होता है, तभी तो लोग वहाँ पे जाते हैं। सिंपल चीज़ देखिए, अगर आप जी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बहुत सारा दुकान आपको मिलेगा, जी एक दुकान खाली मिलेगा, एक दुकान में बहुत सारा सामान मिलेगा। तो जो दुकान में सामान है, वहीं पे आपको भीड़ दिखाई देगा। बिल्कुल तो लोग आज क्यों आते हैं ब्रह्मा कुमारी में? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जाने से मुझे मेरे जीवन में कुछ प्राप्त होगा, तो मैं अपने आप को आप चेंज एज कर अ पाऊंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या आपको लगता है कि वहां पे भी एक ऐसी मेडिटेशन की शुरुआत लोगों के बिल्कुल, अंदर करनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल होनी और चाहिए। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा बिल्कुल। अपने मन को कैसे स्थिर करना है अपने विचारों को कैसे पॉजिटिव करना है तो आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए वहां पर बिल्कुल भी होना चाहिए, बिल्कुल। जी जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स ना, में कितनी जरूरत है पॉलिटिक्स में तो मतलब 100 नहीं 1000% ज़रूरत है। जी बिकॉज़ अगर हम पर्सनल अपना लाइफ़ की बात करें, जी फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट हम जी काम करते हैं, तो हमारा पूरा मतलब डे इज़ स्ट्रेसफुल, जी ठीक है? तो जब तक इफ वी आर नॉट एट पीस, जी लोग हमारे पास क्यों आते हैं? बिल्कुल लोग आते हैं, कुछ मदद चाहते हैं, कुछ जी जब मुसीबत में रहते हैं, जी तभी कुछ गलत काम करते हैं, जी तब उससे बचने के लिए आते हैं, ठीक है? जी तो हम अगर खुद स्ट्रेस में रहेंगे, इफ हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, जी तो हम दूसरों को पॉजिटिविटी क्या देंगे? बिल्कुल तो मेरा तो ये मानना है, जितने पब्लिक सर्विस में हैं, चाहे जी डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, जो भी है, जी सबसे पहले तो इनके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, बिल्कुल बिकॉज़ दे आर द पीपल जो मास कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जी ये लोग अगर सही तरह से होंगे तो एटलीस्ट कुछ तो समाज के अंदर वो बदलाव ला सकेंगे। और जैसे सबसे अच्छा बात ये है कि देखिए, बिल्कुल मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ करीब-करीब 22 विंग्स को अलग-अलग खोला गया है। बिल्कुल प्रोफेशनल विंग्स को खोला गया। तो बिल्कुल ये चीज़ मैं नहीं समझता कि जी और कोई भी संस्था के ये अंदर में अपने है। आप में बहुत अनूठी बहुत बात है अनोखी बात, बिकॉज़ बिल्कुल कोई भी संस्था में एक इंसान के नाम पे वो जी संस्था चलता है। बिल्कुल बट यहाँ पे ये जो 20-22 हर इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जी लेबर्स के लिए, हर हर किसी के लिए, नारी शक्ति के लिए जी अलग-अलग विंग है। तो ये क्या, दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड कोर्स। जी एक बीइंग ए लेडी, व्हाट इज़ हर जी रिक्वायरमेंट, जी व्हाट इज़ हर माइंडसेट। एक बिल्कुल डॉक्टर का प्रोफेशन में आज जी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बिल्कुल प्यार से बात करना पे हुँ, आज को देखने क्या मिलता है आपको? आप एक डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर आपको टच भी नहीं करता है, जी दूर से देख के आपको मेडिसिन लिख देता है। बिल्कुल अगर आप डॉक्टर एक बदन छू के एक बार पल्स भी हुँ, देख लिया, 2 मीठा बात कर लिया, तो और ये बोल दिया भाई, अगर बड़ा से बड़ा बीमारी भी हो, डॉक्टर ये बोल दे कि आपको 6 महीने में ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर के रूम में जो 15 मिनट 10 मिनट जो डॉक्टर से मिलता है, वो जी बाहर जाते-जाते आधा बीमारी तो वहीं ठीक हो जाता है। बिल्कुल तो आपने दिस इज़ द मेंटल जी हीलिंग एंड सोल हीलिंग इज़ द जी मेन कॉन्सेप्ट जो आज जी समाज को ज़रूरत है, और वो ब्रह्मा कुमारी कर रही है आज के दिन बिल में। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं तो अगर वो प्यार से कुछ बात कर लेंगे एक कहावत भी है कहते हैं कि पहले बीमारी मन में आती है फिर तन में जी, आती है जी। तो उनकी इस चीज़ का बहुत प्रभाव मरीज के ऊपर पड़ेगा मेडिटेशन की बात हम करते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब दीदियाँ कहती हैं कि सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का खास तौर पे उस समय में कुछ आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट या आधा घंटा निकाल कर राजयोग का अभ्यास कीजिए मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए तो आपको क्या लगता है कि वो अगर हम कुछ पल चंद पल सुबह के अपने पर्सनल अपने व्यक्तिगत जीवन में देंगे तो इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए मैडम, टू बी वेरी फ्रैंक, जी, आज तक मैं ये कुछ किया नहीं। जी, अभी ये नया एक्सपीरियंस मेरे लिए है। जी। अब जाके तो मैं आपके करूँगा। अंदर वो उत्सुकता हाँ, है है। कि मुझे तो राजयोग हाँ, करना है। तो करूँगा, उसके बाद ही जी, मैं आपको बोल उस सकूँगा। वो तो मेडिटेशन का ऑब्वियसली देखिए, जी, अच्छा है करके तो दुनिया इसके पीछे भाग रही है। बिल्कुल, तो मैं जी, चाहूँगा कि वो भी अपने जीवन में उस चीज़ को मैं जी। लाऊँ। तो आप मानसिक चुंबक की तरह है बिल्कुल, ब्रह्मा बिल्कुल, कुमारी दो जो सबको अपनी ओर कोई दो राय खींचता की है बात नहीं, कोई दो और राय। कुछ लोग तो युद्ध करके खींचते हैं अपनी तरफ, कुछ लोग लड़ाई करके, हिंसा करके। ब्रह्मा कुमारी ही ऐसी संस्था है जो प्यार से सबको अपना बना लेती है। तो आप यहाँ आए इस संस्था से तो आप कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं? बस जुड़ा हुआ होके, पूरा जुड़ा हुआ, तो कहा ना आपको जी, कि अब कोई वंडा बन जाके इस संस्था को कैसे बढ़ा सकूँ, कैसे जी। लोगों को इसके अंदर ला सकूँ और जीवन में लोगों को खुशियाँ बाँट सकूँ। जी। और आप कुछ अपने एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ अपने बारे में भी कुछ बताइए, कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव जो आपने देखे, आपको लगा कि नहीं कुछ ऐसा समय जैसे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो कुछ थोड़ा-सा समय हमें आध्यात्मिकता को भी देना चाहिए। आपने कहीं न कहीं अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव करा, कुछ उतार-चढ़ाव ऐसे जीवन के? जी, देखिए मैं एक बात कहूँगा कि एज़ ए पॉलिटिशियन हम लोग को टाइम नहीं मिलता, जी, बट
ये जो अध्यात्म का बात करते हैं, जी, मेरा एक क्योंकि चीज़ है। तन को सही करने जी, में हम अपना समय जी, लगाते जी, हैं, जी, मन को जी, सही करने में कभी जी, समय जी, नहीं तो लगाते। बता तो मेरा एक रूटीन है आपका। जी, मैं जब सवेरे घर से निकलता हूँ, जी, तो बिना पूजा पाठ करे निकलता नहीं हूँ। जी, तो मेरा एक रूटीन ये है कि एटलीस्ट 15 मिनट्स जी, सुबह मैं माला जपता हूँ शिव जी का, गणेश हुँ, जी का, हुँ, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जी, जी, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है, और शिव जी को जल चढ़ाता हूँ। हुँ, अगर कोई दिन ऐसा अगर मिस हो गया, जी, तो लगता है कि जीवन में आज कुछ अधूरा रह गया मेरा। बिल्कुल। वो एक तरह से आप बोलिए, श्रद्धा बोलिए या भक्ति बोलिए कुछ समय आप या डर समर्पित बोलिए। करते हैं तो पर परमात्मा को। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जी, ये जब पूजा पाठ करने के बाद जो 10-15 मिनट जो करता हूँ, उसके बाद जो बॉडी के अंदर जो चेंज आता है, जी, मेंटल जो स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो इच्छा शक्ति बढ़ती है, जी, दैट गिव्स ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल। जब 10-15 मिनट के अंदर में इतना इंसान के अंदर में बदलाव आता है, जी, तो जैसे आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में अगर आधा जी, घंटा, 1 जी, घंटा अगर कोई इंसान ध्यान में बैठ जाए, जी, तो नेचुरली, फिज़िकली, मेंटली एंड बाय सोल, तीनों तरह से ही और शी दे विल बी परफेक्ट। बिल्कुल। बहुत सारी दादियाँ हैं दीदियाँ भी हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में समर्पित है, लोगों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि स्वतः परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन होता है। तो खुद को पहले आप चेंज करें, चेंज करें। फिर आप समाज को चेंज करने के बारे में सोचें। आप एज़ एन एमपी हैं अंडमान निकोबार में, आप कुछ ऐसा बताइए जो आपने कुछ ऐसा देखा लोगों के ऐसे अपने व्यक्तिगत जीवन में कि लोग ज़्यादातर दूसरे को परिवर्तित करने में ज़्यादा लगे हैं, खुद पे ध्यान उनका इतना नहीं है। देखिए, आज तो कॉन्सेप्ट वही है देखिए। जी, आज अगर वो सही बात आपसे जी, कहें, जी, वो कहते हैं तो डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर बदल दो, टीचर अच्छा नहीं नहीं, है, टीचर डॉक्टर बदल दो। टीचर की बात मैं छोड़, खुद को कैसे बदलूँ ये विचार कभी नहीं नहीं आता। देखिए, डॉक्टर टीचर की बात तो छोड़ दीजिए, हाँ बिकॉज़ जी, वो तो मतलब दे आर सेकंड जी, जी, रो ऑफ पीपल, बिकॉज़ वो तो कंप्लीटली कमर्शियल है। जी, बट अध्यात्म का अगर बात करें, आज जी, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहूँगा। जी, हर जगह तो ब्रांडिंग है, बिल्कुल। कंप्लीट जी, ब्रांडिंग है देखिए, जी, कि भाई ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो आप इसका फॉलोवर बन जाओ, आप उसका फॉलोवर बन जाओ। जी, जी, तो दैट इज़ अ ब्रांडिंग, मतलब एक एक जी, व्यक्ति विशेष व्यक्ति पूजा का बात होता है। जी, बट ब्रह्म कुमारी में वो नहीं है। जी। दैट वो रियलिटी वो में देखिए, निस्वार्थ भाव आपने देखिए यहाँ वो देखा। तब देखिए बात, मेरा आपसे बार-बार एक बात मैं ये कह रहा हूँ देखिए, जी, कि प्रैक्टिकल सेंस में चीज़ हो रहा है। जी, अभी मान लीजिए कोई कोई बड़ा, मैं विद रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं जी, किसी का अनादर कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा बाबा हमारे पास आया, जी, तो क्या क्या माहौल होगा भाई, ठीक है, 20 तारीख को शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक बाबा जी का प्रवचन होगा। जी, ये बड़ा-बड़ा होर्डिंग लगेगा, ये पब्लिसिटी होगा, रेडियो में आएगा, टीवी में जी, आएगा, जी, जी, सब चलेगा, व्हाट्सएप में आएगा। जी, तो 20 तारीख को 5 बजे आप देखेंगे हज़ारों लाखों का भीड़ आएगा, 3 घंटा 4 घंटा लोग श्रद्धा, जैसे मैंने कहा, जी, भक्ति सुनेंगे, अगले दिन बाबा जी चले जाएँगे, हम भी अपने घर चले जाएँगे, फिर वही का वही हो जाएगा। जी, बट ये जो ब्रह्मा कुमारी जो है, ये रियल सेंस में, मतलब डे टू डे हुँ, लाइफ में हाउ ए पर्सन कैन चेंज हिमसेल्फ। और जो सबसे बड़ा बात ये है, हुँ, इसमें कोई बहुत बड़ा नाम तो ठीक है, माता जी जी, का नाम है, जी, बट जितनी भी हमारी बहनें हैं, माता जी हैं, जी। they themselves they are प्रोटोकॉल पावर हाउस ऑफ पावर हाउस दैट एनर्जी, एनर्जी, जो राइट, रियल सेंस में आपके राइट, घर तक जाके जी, दे गिव यू द एनर्जी। तो राइट, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है देखिए। जी। कोई ख़ास संदेश जो आज आप यहाँ आए हैं अपने बहुत कीमती समय में से वक़्त निकाल कर, ऐसा कुछ ख़ास संदेश जो आप देना चाहते हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ कोई ख़ास संदेश आप देना मैं तो चाहते ये चाहूँगा देखिए, ये संस्था हैं? जी, देश के, दुनिया के हर कोने में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके, ये हर जी, जगह इसका एक सेटअप हो, जी, ताकि जिससे जो आज का नीड है जी, मानवता का, जी, इंसानियत का जो नीड है, जी, वो नीड को पूरा किया जाए। जी, और ये मैं समझता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जी, संस्था, जिसके द्वारा इंसान अपने आप को जान पाएगा, पहचान जी, पाएगा, और मानवता का सेवा करके जी, अपना जीवन को धन्य कर पाएगा। जी। तो हम आप अपने कीमती वक़्त में से समय निकाल कर आप यहाँ आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो अंडमान निकोबार में भी वो ये जानें, वो सीखें कि किस तरह से राजयोग के द्वारा आप खुद को परिवर्तित करके सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से बहुत सारी सुनहरी यादें, यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका समावेश वो उसको आप अपने अंदर अवशोषित करके जाएँ ताकि वहाँ जाके लोगों के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आप रेडिएट कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम थैंक शांति। यू, ओम शांति। आज हमारे साथ एक मुलाकात में कुलदीप राय शर्मा जी अंडमान निकोबार से पधारे थे जो वहाँ के एमपी हैं।
यहाँ आकर जो उन्हें सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि व्यक्ति किसी भी जाति धर्म समुदाय का क्यों ना हो, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो एक साथ प्यार से यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर वो अपने साथ यहाँ जा रहे हैं और हमें ये संदेश देकर गए हैं कि वो अपने जीवन में भी राजयोग का अभ्यास ज़रूर करेंगे। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में मैं आपके समक्ष फिर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।